गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं कुछ नए खबर के साथ। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हुए हैं 94,000, उनके लिए एक खबर है जो एक विरोध की रूप में दर्शा रहा है कि नए साल से पहले शिक्षक भर्ती पूरा हो। उसके बाद है उच्च शिक्षा अभियान में 6.45 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 4,441 करोड़ रुपया। तो ये खबर हम लोग देखेंगे। खबर की शुरुआत कुछ अन्य खबर से भी होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, नए साल से पहले शिक्षक भर्ती पूरी हो, इसके लिए राजद प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने नए साल से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। सोमवार को जारी बयान में कहा कि दुर्भाग्य है कि कई वर्षों पहले शुरू हुई शिक्षक भर्ती अब तक पूरी नहीं की गई। बिहार सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षक अभ्यर्थियों को बोला जा रहा है कि राजद की जल्द से जल्द 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी है, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 38,000 से लगभग 40,000 के करीब, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन जल्द, अतिशीघ्र, तुरंत वाले शब्द लगा करके नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन सरकार हर बार अपने वादों से मुकर जाती है। आरोप लगाया कि सरकार की मंशा बहाली को लेकर सही नहीं है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से बोलती है कि नहीं, मैं अपने स्तर से हर तरह की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें बार बार सरकार के द्वारा बोला जाता है, सिर्फ अपना गाल बजाया जाता है। देखते हैं अगली खबर। समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 4,441 करोड़ रुपये। तो अगले 3 माह में जो है 4,441 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर खर्च होंगे। सभी जिला से स्कूली शिक्षा पर होने वाले खर्च की रिपोर्ट 15 दिसंबर तक मांगी गई है। विभाग के स्तर से यह भी निर्देश दिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में शैक्षणिक योजनाओं के विकास कार्यों का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। और शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह राशि वित्त विभाग की सहमति से इसी माह जारी कर दी जाएगी और इस तरह से 635 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन मद में खर्च होंगे। मुख्यमंत्री बालिका मध्याह्न भोजन की योजना में 235 करोड़ रुपये होंगे। और उसके बाद जो है आपको इसमें देख सकते हैं राज्य के विश्वविद्यालय के विकास में 149 करोड़ रुपये। उसके बाद जो है उन्नयन मद में 91 करोड़ रुपये और संपोषित महाविद्यालय के लिए अनुदान मद में 884 करोड़ रुपये। उसके बाद 75% की हाजिरी अनिवार्यता पहले से ही खत्म कर दी गई है, ये सब खत्म हो गई है। और 1,61,95,00,000 बालिका साइकिल योजना मद में 54,72,00,000 खर्च होंगे। देखते हैं दूसरी खबर में। अगली खबर जो है उच्चतर शिक्षा अभियान को 6.45 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 6,45,00,000 रुपये की राशि जारी हुई है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के केंद्रांश यानी केंद्र के अंश से मद की है और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है। यह राशि प्रावधान के तहत पटना वीमेंस कॉलेज, समस्तीपुर के वीमेंस कॉलेज, मधेपुरा, मधुबनी के SMPS कॉलेज, छपरा के JP महिला कॉलेज, मुंगेर के BRM महिला कॉलेज, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मोतिहारी के लक्ष्मी नारायण द्विवेदी कॉलेज एवं श्री नारायण सिंह कॉलेज के खाते में भेजी जाएगी। और इस्लामिया डिग्री महाविद्यालय के स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में शैक्षणिक सत्र 2021-24 से अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई। यह कॉलेज मुजफ्फरपुर के शाहपुर कांटी में है। कला संकाय के 17 एवं वाणिज्य संकाय के 4 विषयों में कॉलेज को अस्थायी संबद्धता मिली है। अगली खबर है 2.5 लाख प्रारंभिक शिक्षक जुड़ेंगे अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम से। SCERT की कक्षा 2 से 8 के सभी शिक्षकों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों के व्हाट्सएप से उपलब्ध कराई जाएगी डिजिटल शिक्षण सामग्री।
इसका वेबसाइट है इंग्लिश डैश LITET-MP.online/BIH-AUTH-REG-फॉर्म। तो सभी अधिकारियों को जिलावार उन्मुखीकरण की भी क्रिया की जाएगी और यह भी एक दिन और 1 घंटे का रखा जाएगा। संकुल, प्रखंड और जिला स्तरीय अधिकारी पंजीकरण के बाद संधिरत व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। ये अधिकारी आवश्यक निर्देशों को शिक्षकों तक पहुंचाएंगे। डीओ अंग्रेजी सीखो अभियान के लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी जल्द नामित करेंगे और अधिकारी इस लिंक पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि द इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम आरंभ होने जा रहा है। इसमें मैरिको लिमिटेड और लॉ फॉर वर्ड संस्था विकसित किया है इसको। अगली खबर जो है, नीट में त्रिपुरा के अभ्यर्थी उसका पिता गिरफ्तार हो गया। अभ्यर्थी की जगह पटना की जूली परीक्षा देते हुए पकड़ी गई थी। जेल भेजे गए पिता और बेटी को राजकीय संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। परीक्षा के दिन दिल्ली घूम रहे थे बाप बेटी। और अभ्यर्थियों को सारनाथ पुलिस ने जारी किया नोटिस। तो नीट में चीट मामले में सारनाथ थाने की पुलिस ने सोमवार को धराई त्रिपुरा जिले के कुचुलचारा के पड़ोसी साउथ निवासी गोपाल विश्वास और उसकी अभ्यर्थी बेटी को गिरफ्तार किया गया। बीते 12 सितंबर को सारनाथ में एक केंद्र से गोपाल विश्वास की बेटी की जगह परीक्षा देते हुए सॉल्वर जूली, जो निवासी बहादुरपुर पटना की है, और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया। इसमें 50 लाख रुपए की डील हुई थी और 5 लाख रुपये दिए गए थे। अगली खबर है, सीबीएसई ने जारी किया 8,415 सिपाही पद की परीक्षा का परिणाम। सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती मार्च में आयोजित हुई थी परीक्षा। शामिल हुई थी 10 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। 10,19,933 अभ्यर्थी थे इसमें टोटल, और सीट से 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों का किया गया है चयन। अब देनी होगी शारीरिक दक्षता भी। पीईटी परीक्षा, इन चीज़ों को रखेंगे ध्यान। जनवरी में पीईटी परीक्षा हो सकती है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी पीईटी की परीक्षा। और इसमें जो है सामान्य वर्ग 3,489, ईडब्ल्यूएस 842, अनुसूचित जाति 1,307, अनुसूचित जनजाति 82, ईबीसी 1,470, पिछड़ा वर्ग 980 और पिछड़े वर्ग की महिला 245 है। तो इस तरह से देख सकते हैं सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का रिजल्ट हो गया है जारी, और जनवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकती है शारीरिक दक्षता। 14 से 21 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें बहुत सारे 10,20,471 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 5 गुना रिजल्ट है। अगली खबर है, ट्रेनिंग पर जाएंगे शिक्षा सेवा के 32 ऑफिसर। राज्य में बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उप संवर्ग में नवनियुक्त 32 अधिकारियों की पहले चरण की ट्रेनिंग 20 दिसंबर से यहाँ उच्च शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में होगी। यह ट्रेनिंग 12 हफ्ते की होगी और इन 32 नवनियुक्त अधिकारियों में साहेब आलम, मानवेंद्र कुमार राय, दयाशंकर, प्रफुल्ल कुमार मिश्र SCERT में 20 से होंगे और 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। इसमें चुनिंदे ऑफिसर का नाम शामिल किया गया है और इन अधिकारियों को ट्रेनिंग से संबंधित आदेश शिक्षा विभाग निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुशील कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ। अगली खबर है, सीएम नीतीश कुमार ने कहा सर्वदलीय बैठक जल्द होगी, सबकी एक राय जरूरी है, बिहार में कराएंगे जातीय जनगणना। मुख्यमंत्री का ये एक प्रस्ताव है, मुख्यमंत्री भी इच्छुक हैं इसके लिए। जातीय जनगणना ठीक ढंग से करवाएंगे ताकि कोई छूटे नहीं। उप मुख्यमंत्री को भी अपनी पार्टी के लोगों से बात करने के लिए कहा। पटना में सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते सीएम नीतीश कुमार, राज्य के 7 दिन में मिल जाएगा खाद का पर्याप्त कोटा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को भी लेकर सरकार भी अलर्ट है और उसके बाद जो है सरकार की अगर राय बन गई तो इसे फाइनल टच देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी होगा कि बहुत सारे लोग सब कास्ट उपजाति ही बोलते हैं, बोलेंगे, कास्ट नहीं बोलेंगे
इसलिए सब कास्ट और कास्ट को हर तरह से देखना होगा। ऑल पार्टी मीटिंग की जाएगी इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पर। जनगणना को लेकर बार बार कह रहे हैं। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबंध में विज्ञप्ति संख्या PR 224 2021 DLED के संबंध में फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के प्रथम सत्र वर्ष में सत्र 2019-21 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का दिनांक 7/12/2021 से प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन कार्य को अगले आदेश तक स्थगित करने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। तो मूल्यांकन कार्य दिनांक 7/12/2021 से प्रारंभ करने की सूचना प्रसारित की गई थी। मूल्यांकन कार्य जो है अपरिहार्य कारणवश अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। और शिक्षा विभाग की तरफ से एक सूचना है। शिक्षा विभाग आवश्यक सूचना ये दी है कि आयुक्त द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत www.pmsonline.bih.nic.in पर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन करने की तिथि 30/11/2021 तक निर्धारित की गई है, जिसे दिनांक 31/12/2021 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। अगली खबर है विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2019-3/2019 सहायक उर्दू प्रकाशन, अनुवादक अंग्रेजी हिंदी तथा सहायक अवधायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 2/19 आलोक में सहायक के पदों पर विज्ञापन संख्या 3/19 के आलोक में सहायक उर्दू प्रकाशन, अनुवादक हिंदी एवं अंग्रेजी सहायक अनुवादक पदों सीधी भर्ती हेतु मुख्य परीक्षा वर्णात्मक का आयोजन निम्न तिथियों के अलग अलग बेंच में पटना अवस्थित केंद्र पर किया गया। तो सहायक का 3/1/2022 को किया जाएगा जनवरी में, और सहायक उर्दू का 4 जनवरी को, अनुवादक अंग्रेजी हिंदी का 5 जनवरी को 2022 को, और सहायक अवधायक का 6 जनवरी को। इसके लिए वेबसाइट भी दिया गया है और 30/12/2021 को विधान परिषद के द्वारा जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और www.biharvidhanparishad.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के द्वारा ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। अगली खबर ये है कि अगली महामारी के कोरोना से अधिक घातक होने का आसार है। विज्ञानी सराह गिलबर्ट ने भावी संकटों के लिए तैयार रहने को कहा है। 52.6 लाख से अधिक लोगों की अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस ने ली है जगह। 2019 के अंत में चीन में पाया गया था कोरोना का प्रकोप, अरबों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्थापित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक पैनल में अस्थायी वित्त पोषण और एक नई संधि के माध्यम से महामारी की जांच करने की अधिक क्षमता का आह्वान किया गया है। और यह बात जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन विकसित करने वाली टीम में शामिल विज्ञानी सराह गिलबर्ट ने कही है। उसके बाद जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 5206 लाख से अधिक लोगों की जान ली, खरबों रुपयों का आर्थिक उत्पादन चौपट हुआ और अरबों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रिचर्ड डिम्बेलबी लेक्चर में सारा गिलबर्ट ने कहा कि सच्चाई यह है कि अगला वायरस बदतर हो सकता है, यह अधिक संक्रामक या अधिक घातक या दोनों हो सकता है। यह आखिरी बार नहीं होगा जब कोई वायरस हमारे जीवन और हमारी आजीविका के लिए खतरा बने। इसलिए गिलबर्ट ने वैक्सीनोलॉजी प्रोफेसर जो है कहा कि अगले बेहतर तरीके के लिए हम लोग तैयार रहें। और साथ ही अमीर गरीब देश जो है एक दूसरे का साथ दें और बूस्टर देने के लिए भी बूस्टर देने की भी बात की जा रही है, बूस्टर डोज। अगली खबर है कि कमज़ोर बच्चों के लिए शुरू होगी ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस। कोरोना संकट को लेकर अब कई स्कूलों में कोर्स पूरा करना संभव नहीं है। विशेष मदद के लिए सीबीएसई
मान्यता प्राप्त स्कूलों ने शाम इवनिंग क्लास की ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। राजधानी के कई विद्यालयों ने प्रयोग के रूप में इसे शुरू भी कर दिया है। 20 दिसंबर तक इंटर के छात्र कर सकते हैं पंजीयन। हारे हुए पंचायत प्रतिनिधियों का हिसाब चुकता कर रही है सरकार। पंचायत चुनाव जीतने वाली प्रतिनिधियों का हिसाब किताब चलता रहेगा। फिलहाल हारे हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह अच्छी खबर है। यह सरकार उनके बकाये का हिसाब कर रही है। किस किस पदधारक को कितना मासिक मानदेय है, तो जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000, पंचायत समिति के प्रमुख को 10,000 रुपये, पंचायत समिति के उप प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये और उप मुखिया को 1,200 रुपये, सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये और जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपये, ग्राम पंचायत कचहरी सदस्य को 500 रुपये। और ऐसे में कहा जा रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियत भत्ते की भुगतान 15 दिसंबर तक जरूर कर दें। अगली खबर बहुत बुरी खबर है और आप लोग भी अलर्ट रहें। कस्टमर केयर के मिलते जुलते नंबर से धोखा खा रहे हैं लोग। गूगल पर नंबर डाल अकाउंट खाली कर रहे हैं जालसाज। तो साइबर क्राइम करने वाले हर रोज़ नए नए तरीके अपनाकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी कर रहे हैं। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और जालसाजों की झांसे में आएंगे, लोगों के बैंक अकाउंट हो रहे हैं खाली। इन बातों का रखें ख्याल। जानकारी लेने के लिए ऑथेंटिक सोर्स उनसे ही जानकारी ले जिस वेबसाइट में ताला का आइकॉन और HTTP के बाद S ना हो। जिस वेबसाइट में ताला का आइकॉन और HTTP के बाद S ना हो उस पर कभी भी क्लिक ना करें। यानी HTTP के बाद S होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्लिक नहीं करें। गलती से क्लिक होने पर वह उसके बाद कस्टमर केयर के नाम पर कॉल आए तो इंटरटेन ना करें। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर का नंबर लें। ध्यान रखें कि कस्टमर केयर अधिकारी बैंक संबंधी किसी भी जानकारी को नहीं मांगते। यदि कस्टमर केयर से बैंक या मोबाइल संबंधी जानकारी मांगी जाए तो इनकार कर दे। यदि कोई लिंक या OTP आता है तो किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। तो देख सकते हैं कि दिन में कार्ड क्लोनिंग किया जाता है, रात में खाते से उड़ा दिए जाते हैं रकम। तो इस तरह के मामलों में संज्ञान में लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की साइबर सेल की टीम मामले की जांच करेगी। साइबर क्राइम से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करें, जागरूक रहें। बैंक की सतर्कता के बावजूद भी साइबर अपराधी ठगी का हड़तोड़ निकालने में हो रहे हैं कामयाब। ठगी का तरीका भी बदल रहे हैं। तो 13 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं इस एक महीने में। 11:40 बजे रात में 12:10 बजे बीच कर रहे हैं निकासी। तो इस तरह से काम चल रहा है। उसके बाद जो है गिरोह टीम ने ATM कार्ड क्लोनिंग तो रात में कैश निकाली कर रहा है और पिछले 1.5 माह में 1 दर्जन से अधिक मामले आए हैं। OTP बताए ही सातिर लोगों के खाते से बिना बताए OTP बताए बिना मतलब OTP बताए बिना भी क्या कहते हैं सातिर के खाते से 2 से 3 किस्तों में रुपये निकाल लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी निकासी रात के 11:40 से रात 12:10 बजे के बीच हुई है। इनके शिकार छोटे दुकानदार हो रहे हैं और जिन्हें इस बात की भनक सुबह तक लग रही है। अब तक सबसे अधिक कंकड़बाग और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें सामने आई है। तारीख बदलने का इंतजार कर रहे हैं सातिर। 90% मामलों में पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी को OTP और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि ATM से निकासी करने के दौरान मदद के नाम पर ATM कार्ड लेकर उसका क्लोन कर रहे, जिससे बाद में उतने ही रकम की निकासी हो रही है ताकि मोबाइल पर OTP भी ना जा सके।
12 बजे का समय चुनें ताकि तारीख बदलने के साथ ही 30 मिनट में 2 बार निकासी कर लें। अगली खबर है, राजधानी के कई स्कूलों ने नामांकन में कई नियमों के किया बदलाव। 2 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। स्कूल बार एलकेजी के दाखिले में तारीख दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे स्कूल का जो एक शेड्यूल जारी किया गया है कि आवेदन कब करना है। और इसमें 800 रुपये शुल्क है मेरी वार्ड किंडरगार्टन में। सेंट माइकल में 250 सीट है और 800 रुपये लगेंगे। 800 रुपये 240 सीट है सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल में। डॉन बॉस्को में आपको सीट 250 है, 1000 रुपया इसमें लगेगा। उसके बाद जो है इसमें भी सेंट जेवियर्स स्कूल में 250 सीट है, 700 रुपये लगेंगे। सबका डेट अलग अलग दिया है, 12 से 31 दिसंबर। लोयला हाई स्कूल में 11 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन होगा। इसके सीट जो है 250 है और 1000 रुपये लगेंगे। 4 साल पूरा होना चाहिए बच्चों का। और उसके बाद कागजात की ज़रूरत ये है कि जन्म प्रमाण पत्र 30 मार्च 2022 से बच्चे की उम्र का 4 साल पूरी होनी चाहिए, आवश्यक है। बच्चे की उम्र 4 साल पूरी होनी चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। बच्चे के माता पिता का फ़ोटो के साथ बच्चों का 4 फोटो, आय और जाति प्रमाण पत्र, अभिभावक और बच्चे का आधार नंबर होनी चाहिए। नॉटर डेम एकेडमी सेंट कैरेंस हाई स्कूल, माउंट कार्मेल हाई स्कूल। जनवरी को फॉर्म मिलेगा मेरी वार्ड किंडरगार्टन का। तो इन स्कूलों में नहीं निकला है अभी तक। नॉटर डेम एकेडमी, सेंट कैरेंस हाई स्कूल, माउंट कार्मेल हाई स्कूल, इसका अभी तक फॉर्म नहीं निकला है। और 8 जनवरी को फॉर्म मिलेगा मेरी वार्ड किंडरगार्टन का। फॉर्म अगर आप आधा अधूरा होने पर नियमों की जानकारी नोटिस के माध्यम से अभिभावक को दे दो। और स्कूल स्पष्ट कर दिया है कि अभिभावक अगर आधा अधूरा फॉर्म भरते हैं तो उनका नामांकन फॉर्म गलत जानकारी देंगे तो ऐसे में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और मेरी वार्ड किंडरगार्टन स्कूल का शैक्षणिक सत्र 2021-22 अब अप्रैल 2022 में ऑफलाइन मोड में खुलेगा। तो यही कुछ खबर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शिक्षा संबंधी न्यूज़ के लेकर के और कुछ वैकेंसी लेकर के। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो ले करके आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वो खुद ब खुद आपको जब यूट्यूब खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, मेरे चैनल का नाम दिख जाएगा, जीपीएस स्टडी लाइव। मैं शिक्षक संबंधी न्यूज़, वैकेंसीज और आपके काम की खबर लेकर के आता रहता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।